कि खamenei केवल एक सुप्रीम लीडर नहीं था, वहां का रिलीजियस लीडर भी था और सुप्रीम लीडर भी था। हमें उसकी मौत का बदला लेना हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होगा और उसके लिए इजराइल को और उसके लिए अमेरिका को बर्बाद करने के बिना ये हो नहीं सकता। ये उसका पहला राष्ट्रीय दायित्व होगा। अभी अभी करीब 8:45 8:30 आपके अब्बास अगराची का स्टेटमेंट आया, विल नेवर फॉरगिव एंड फॉरगेट द डेथ ऑफ इमाम खमीनी। ये था आईआरजीसी का क्रिप्टिक कोड। मैंने लिखा ना आईआरजीसी का क्रिप्टिक कोड, ये आईआरजीसी का क्रिप्टिक कोड है। ये आईआरजीसी ने क्रिप्टिक कोड दे दिया कि अमेनी की मौत का बदला लिया जाएगा। शिप ठोक दिए, ट्रंप तुम्हारा बेवकूफ बना दिया, तुमने पैसे दे दिए, 20-30 बिलियन पॉकेट में गए, जहाज शुरू, गेम ऑफ जहाज शुरू। अब लड़ो इनसे, जाके कर लो, बेच दो जेडी वेंस को, बोलो मुल्ला मुनीर को, कहा है तुम्हारे पाकिस्तानी, कहा है तुम्हारे कतरी, निकालो इनको, बोलो ये क्यों ठोका जहाज। और ट्रंप का एक ट्वीट भी है शिप ठोकने पर। भाई वो टीम वो ट्वीट दिखाइए जरा ट्रंप का, हमारे प्रिय ट्रंप भाई का, एंटरटेनर है ट्रंप, दिखाइए। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शॉट at least 4 one-way attack drones of a ship traversing from Strait of Hormuz. One of the drones solidly hit the upper deck of a large and very expensive cargo ship, carrying cargo ship. Damage was done, but the ship was not able to proceed its way. We knocked down other 3 drones. Obviously, what a foolish violation of our ceasefire agreement. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप यानी कि ट्रंप ये मानते हैं कि सीज फायर का वायलेशन हुआ है। ये लास्ट लाइन पढ़िएगा, दिस इज फूलिश वायलेशन ऑफ आवर सीज फायर एग्रीमेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप, यानी कि हमारे सीज फायर के एग्रीमेंट का फूलिश वायलेशन है। तो ट्रंप मानते हैं कि सीज फायर का एग्रीमेंट वायलेट हुआ है और हटाइए टीम। और कल मैं आपको यही कह रहा था, मैंने कहा ट्रंप को भी दिख रहा है ये सीज़फायर चलने वाला नहीं, इसीलिए मार्को रूबियो को उतारा, इसीलिए इजराइल के गुणगान करा, इसीलिए इजराइल की, मतलब मैंने 2 पट्टे उतारे, एक मेरा राइट हैंड मार्को रूबियो, एक मेरा लेफ्ट हैंड जेडी वेंस, और मैं मालिक हूं। ये जीता, मैं जीता, ये जीता, तब भी मैं जीता। एक को मेरे को वैसे पॉलिटिकली डिस्कार्ड करना पड़ेगा। इस लड़ाई में जेडी वेंस या रूबियो चलेंगे, दोनों नहीं चल सकते। एक को घर बैठना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली जेडी को घर बैठना पड़ेगा, क्योंकि जेडी दम नहीं है उसमें। He doesn't understand politics, he doesn't understand Islam। और जिसकी मुल्ला मुनीर से दोस्ती हो जाए और जो अपनी बीवी को भले के तू हिंदू है, तू क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, जो बड़ा आपत्तिजनक है भाई, बहुत आपत्तिजनक था। मेरी बीवी जी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रही, भाई क्यों क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो, हिंदू है तो क्यों हिंदू से शादी की थी तूने। और मुल्ला मुनीर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बीवी हिंदुस्तानी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड पाकिस्तानी है। तुम्हारे राजनीतिक सूझबूझ का पूरा मापदंड एक स्टेटमेंट से समझ आता है जेडी वेंस। तुम किस मिट्टी के बने हो बेटा, तुम कितने गहरे हो पानी में हो, ये सब समझ आ गया। अब आगे की कहानी चलते हैं। तो यहां पे आईआरजीसी ने क्रिप्टिक मैसेज बोला कि विल हिट यू, और ट्रंप इसकी तैयारी कर रहा था। ट्रंप आज कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर रहा है एमओयू का वायलेशन हुआ है। और एमओयू का वायलेशन ही क्यों ना, मुल्ला नईम कसीम भी कह रहा है एमओयू का वायलेशन हुआ। वो क्यों कह रहा है मैं आपको बताऊंगा। मुल्ला नईम कसीम कह रहा भाई एमओयू का वायलेशन हुआ। कैसे कह रहा, हिजबुल्लाह डिक्लेयर करता है वी आर वॉकिंग आउट ऑफ द सीज फायर, हम किसी सीज फायर को नहीं मानते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मत मानो यार सीज फायर को। इस्लाम में सीज फायर का क्या, तो जहाद और जन्नत का रास्ता खुला रहना चाहिए। सीज फायर विज फायर सब बेकार की बात है। अब देखिए $multi billion हेस्ट, ये क्या। अब मैंने आपको बताया था कि ओमानियों ने फिर गेम पलटी। ओमानियों ने गेम क्यों पलटी, कभी यहां कभी तो। अब ओमानियों ने इसने गेम पकड़ी, आईआरजीसी का फोन किया होगा, कहता बेटा तुम्हारा जो ऑयल टर्मिनल है उसको मिसाइलें 3 मारूंगा, 3, और अमेरिका रोक नहीं पाएगा। और अमेरिका को वैसे इस शिप पे 4 ड्रोनें मारी थी, एक लग गया, शिप खत्म। और लगा सॉलिड है बॉस, लगा सॉलिड ड्रोन है, मैंने देखा था। अगर मॉर्फ पिक्चर है बट इट हैज हिट इट वेरी वेरी बैडली, इट्स प्रीटी मच डैमेज। देखिए अब आगे क्या होता है। अब आप बोलोगे ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस को लेके इसका दिमाग का फ्यूज उड़ जाता। मार्को रूबियो कहता नो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस, नो ट्रोल, नथिंग, नो इट्स अंडर, यू गॉट आफ्टर, नो। मार्को रूबियो का भी ना शक, वो he gets on nitrogen the moment you talk about स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। ट्रंप के 2 बातों में फ्यूज उड़ जाता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस और यूरेनियम, दोनों पे बात करो ट्रंप सीधा स्टार्ट बॉम्बिंग यू। अरे भैया कल किसने रोका, मुहूर्त देख रहा क्या, बताओ। मैं अपने आचार्य जी से दिखवा के मुहूर्त भी भिजवा देता हूँ यार तुम्हारा। वैसे सुमित पीर कलेक्शंस की टीम में पूरी कैपेबिलिटी है, बोलो तो मुहूर्त भिजवानो, हमसे संपर्क है, भेज देंगे मुहूर्त, वो भी बात नहीं है।
Anyway, the world start bombing you, world start bombing you, but they don't bomb, man. Anyway, अब आगे क्या हुआ? तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को लेके मैंने कहा यार ये लफड़ा क्या है, टैक्स लगाएंगे, जजिया लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे। कहानी खोल गई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक आर्टिकल आया है जिसके अनुसार अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे किसी भी तरह का टैक्स, जजिया, इधर उधर किसी भी नाम से पैसा लिया गया, मिनिमम रिसीवेबल है $40 बिलियन साल का। कितना? $40 बिलियन। और ईरान का बजट कितना भाइयों? ईरान का बजट है $56 बिलियन। तो यानी कि 80% ऑफ माई बजट विल कम फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज मेरे लिए गोल्ड माइन हो गई। गोल्ड माइन से भी आप $40 बिलियन नहीं निकालो। अगर पाकिस्तानियों के रिकॉर्ड है उन्हें $40 बिलियन देते तो आज वो इंटरनेशनल भिखारी नहीं होते। आज मुल्ला मुनीर की चड्डी गिरवी नहीं होती, तो कम से कम चड्डी अपनी पहनता। वो भी चाइना की है, वो भी गिरवी चाइना को है। तो इसीलिए वो बेचारा, इसीलिए उसकी हालत खराब है। यार मैंने वो ख्वाजा का एक वीडियो देखा, आज मैंने ट्वीट भी किया। मैंने लिखा ट्वीट पे ऊपर, आप देखिएगा मेरे हैंडल। मैंने कहा कि आसपास अफगानी तो नहीं घूम रहे थे, मतलब अजीब सा कुछ था, कुछ चाल भी, कुछ बाल भी, बट एनीवे तो एनीवे लेट्स कम बैक टू इट। देखिए अब ये बेसिकली क्या है, अगर ये सट्टा बैठ गया, ये सीधा सीधा पैसा आईआरजीसी को मिलेगा। आईआरजीसी का एक बजट है, ईरान का एक बजट है, उसके ऊपर ये $40 बिलियन विल डायरेक्टली गो टू आईआरजीसी एंड इट विल फंड देयर एडवेंचर्स। तो आईआरजीसी इससे सिर्फ बम बारूद और एटम बम बनाएगी, रॉकेट बनाएगी, ड्रोन बनाएगी और दुनिया की वाट लगाएगी। $80 बिलियन लगभग भारत का डिफेंस बजट है, और भारत का डिफेंस बजट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यानी कि 50% ऑफ भारत का डिफेंस बजट यू विल गिव ओवर एंड अबव देयर डिफेंस बजट टू आईआरजीसी। $40 बिलियन का आप चेरी ऑन द केक दे रहे हो आईआरजीसी को। डू यू बीट दिस व्हाट आई एम टेलिंग? और अगर ये पैसा आईआरजीसी के पास लगा तो मिडिल ईस्ट में क्या तबाही मचेगी और अमेरिका और यहाँ क्या तबाही मचेगी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इज अ मल्टी बिलियन डॉलर हाईएस्ट। जैसे मनी हाइस्ट देखा था ना आपने, मल्टी बिलियन डॉलर हाईएस्ट है। और यहाँ का एक प्रोफेसर भी है, वहां प्रोफेसर कैरेक्टर था ना, यहाँ भी एक प्रोफेसर है। बट रिमेंबर वन थिंग, America can never let it happen, because then America will be enabling IRGC with $40 billion a year। और आने वाले टाइम में पैसा बढ़ेगा। अब सोचिए पैसा कितना जाएगा और कितनी तबाही इससे हो सकती है। दिस इज समथिंग विच इज स्केयरिंग माई बोन्स। और आईआरजीसी का वर्चस्व इतना बढ़ गया, मैंने तो सर आपके इसी चैनल पे, आपका ही चैनल है मेरा थोड़ी ना, मैंने आपके इसी चैनल पे बोला था, मैंने कहा था भाई जिस दिन इनको पैसा मिल गया जहाद की दुकान उस दिन फिर शुरू हो जाएगी। और एग्जैक्टली अभी जुम्मा 8 दिन नहीं हो गए, स्टेडे जेडी वेंसडे ने पैसे क्या पकड़ा दिए, कतरियों ने इनके $12 बिलियन के रिफ्रीज कर दिए। आज इन्होंने सीधा सीधा धमकी दे दी नेटो को